हमने अपने आसपास, अपने घर में या खुद को ये बोलते हुए देखा है, सुना है कि हमें नजर लग गई है, या मेरे बच्चों को नजर लग गई है, या किसी की बुरी नजर मेरे घर पे हो गई है। लेकिन ये नजर होता क्या है, नजर दोष कैसे लगता है और किसी के घर पे कैसे नजर लगती है, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गांव का एक कोना था, हरियाली से भरा, जहां मिट्टी की खुशबू हर सुबह प्रभु की आरती जैसी पवित्र लगती थी। वहीं रहता था एक साधारण किसान, हरिदास। हरिदास का जीवन बड़ा शांत था। उसकी छोटी सी खेती, प्यारी सी पत्नी गोमती और एक नन्हा सा बेटा मोहन था। सब कुछ जैसे ईश्वर की कृपा से चल रहा था। मोहन गांव का सबसे सुंदर और चतुर बालक था। उसकी हंसी से जैसे मधुर बांसुरी की धुन बजती थी। लोग कहते थे ऐसे भाग्य वाला बेटा सबके नसीब में नहीं होता। लेकिन बस यहीं से शुरू हुई नजर की कहानी। जी हाँ, नजर क्या होती है ये समझिए। नजर लगना दरअसल किसी की ईर्ष्या, प्रशंसा या बुरी दृष्टि से उत्पन्न ऊर्जा होती है। जब कोई व्यक्ति बिना शुद्ध भावना के अत्यधिक सराहना या जलन की दृष्टि से किसी को देखता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र में घुसपैठ करने लगती है। भारतीय शास्त्रों और लोक परंपराओं में इसे दृष्ट दोष भी कहा जाता है। अब नजर कैसे लगती है ये चीज समझिए। हरिदास के बेटे मोहन की हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वह चुपचाप बैठा रहने लगा, कभी कभी रोने लगता, कभी बिना बात के डरने लगता। किसी ने कहा कि बेटा बहुत प्यारा है, नजर लग गई होगी। अब नजर कैसे लगती है और हरिदास के बेटे को कैसे नजर लगी ये सुनिए। कोई अत्यधिक प्रशंसा करता है बिना भगवान का नाम लिए, जैसे क्या सुंदर बच्चा है, लेकिन भगवान नजर ना लगाए, ना कहा जाए तो ऐसे में नजर जरूर लगती है। ईर्ष्या करता है, जलन की भावना से देखता है, मन में किसी के सुख या सौंदर्य से दृष्ट रहता है तो ऐसे में जरूर नजर लग जाती है। अब नजर लगने के कुछ लक्षण भी होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे, घर परिवार या आपको नजर लगी है। जैसे मोहन की हालत हो गई थी। मोहन की हालत ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। नजर के लक्षण साफ थे। बच्चा अचानक बीमार हो जाता था, बिना कारण रोने या चिड़चिड़ाने लगता था। घर में मवेशियों का बीमार रहना शुरू हो गया था। बार बार चीजों का टूटना, व्यवसाय में अचानक नुकसान और पौधों का मुरझाना जैसे नजर लगने की चीजें शुरू हो चुकी थी। अब सवाल ये होता है कि क्या करें जब नजर लग जाए। असरदार कुछ उपाय लोग बताते हैं, लेकिन इन उपायों को कैसे किया जाए ये बहुत बड़ा सवाल होता है। यही सवाल हरिदास के सामने भी था। हरिदास बेहद परेशान था। तब गांव की एक वृद्धा यानी कि अम्मा ने बताया कि कुछ परंपरागत और चमत्कारी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। अब ये उपाय क्या थे और अम्मा ने कैसे वो उपाय बताए, ये ध्यान से सुनिएगा। ये वही उपाय हैं जो अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो, आपके बच्चे को नजर लगी हो या आपके वो नजर लगी हो तो आपको नजर उतारने के लिए ये उपाय जरूर करने चाहिए। अब वो उपाय क्या थे जो अम्मा ने हरिदास को बताए मोहन की नजर उतारने के लिए? नमक और लाल मिर्ची का साधारण सा उपाय है। एक मुट्ठी नमक, 1-2 साबुत लाल मिर्च लेकर नजर लगे व्यक्ति के सिर से 7 बार घुमाकर अग्नि में डाल दें। अगर मिर्च जलते ही तीव्र गंध आए तो जलने की आवाज हो, नजर चली जाती है। अब नींबू मिर्ची का भी एक उपाय बताया जाता है जो अक्सर आपने कई लोगों को करते हुए देखा भी होगा। एक नींबू में 4 हरी मिर्च डालकर दरवाजे पर टांग दें और हर शनिवार इसको बदल दें। इससे आपके घर परिवार, व्यवसाय, दुकान में नजर नहीं लगेगी। यात्रा पर जाते समय जेब में नींबू रखना भी बहुत ही शुभ होता है। इससे किसी की भी बुरी नजर आपको नहीं लगती।
सरसों, नमक, राई और मिर्च से नजर उतारी जाती है। इन चारों को मिलाकर नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर आग में डाल दे, निश्चित ही नजर उतर जाएगी। याद रखें कि काला टीका लगाना हमारी बरसों से आ रही परंपरा है, तो आप अपने बच्चों को काला टीका जरूर लगाएं। इससे भी नजर दोष से बचा जा सकता है। बच्चों या नवविवाहितों को काजल या काला टीका जरूर लगाना चाहिए। यह बुरी दृष्टि से रक्षा करता है। बबूल की लकड़ी का धुआं भी एक बहुत अच्छा उपाय है। जैसे घर में नजर उतारने के बाद बबूल की लकड़ी जलाकर धुआं करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। जी हाँ, अगर आपके घर में नजर लगी है तो बबूल की लकड़ी थोड़ा सा जलाएं और पूरे घर में उसका धुआं करें। इससे आपके घर में लगी नजर उतर जाती है। हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड बहुत ही सरल उपाय है। हनुमान जी को नजर दोष निवारण का देवता माना जाता है। मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान चालीसा रोज पढ़ना विशेष लाभ आपको जरूर देगा। और भी कुछ उपाय हैं जो घर में आप कर सकते हैं, जैसे काले घोड़े की नाल को दरवाजे पर लगाना, नींबू लौंग का टोटका, एक नींबू में 4 लौंग गाड़ कर हनुमान जी को अर्पण करें और ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे नजर जरूर उतरती है। लाल धागा या बटूट पहनाना बहुत ही शुभ होता है। आंखों में काजल या तेल लगाना भी बहुत शुभ होता है। और अंत में ये सब करने के बाद हरिदास के साथ क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। अम्मा के बताए टोटके किए गए, हनुमान जी की शरण ली गई, रोज सुबह गाय को रोटी दी और मोहन को काजल का टीका लगाया। सिर्फ एक ही दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे मोहन मुस्कुराने लगा। हरिदास ने जाना बुरी नजर कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म यथार्थ है जिससे बचना संभव है। श्रद्धा, साधना और सतर्कता के साथ नजर से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी की भी प्रशंसा करते हुए नजर ना लगे, तो भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। जैसे कि अगर आप किसी को बोलते हैं कि अरे आप कितने सुंदर लग रहे हैं या आपका कितना अच्छा घर है, इसके बाद आपको जरूर बोलना है कि भगवान किसी की नजर ना लगे। छोटे बच्चे, सुंदर महिलाएं नई चीज़ों को काले टीके या काला धागा ज़रूर पहनाएं। ये बहुत ही अच्छा रक्षा कवच माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा इससे बनी रहती है। साथ ही साथ नज़र दोष से बचने के लिए और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए भजन, पूजा, मंत्र ज़रूर जपें। घर में रोज़ दीपक जलाएं और समय समय पर हवन करते रहें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, वो इन सब चीजों को करने से दूर होंगी। तो ये तो थी हरिदास की कहानी, जिसके बच्चे को नजर लग गई थी और अम्मा के बताए हुए छोटे छोटे उपायों से वो नजर उतर गई। अगर आपके घर में भी किसी को नजर लगी है तो ये उपाय जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि हरिदास के बच्चे जैसे और भी बच्चों को अगर नजर लगी है तो वो ठीक हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें